अब तेज नहीं बोलूंगा वरना फिर कई दिन तक बोला नहीं जाएगा। नहीं, तुम लोग अगर आपस में बात नहीं करोगे तो यहाँ से वहां सुन जाएगी। तुम्हें मेरी बातें नहीं सुननी तो आपस में करते रहना बातें। आवाज नहीं आ रही? इस पंखे को बंद कर दो फिर, और साइलेंटली बैठ के सुनना। फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब सुन रहा पीछे तक? यस सर। बहुत बढ़िया। एक टाइम था जब इसी प्रकार से क्लास होती थी और कूलर उधर से चलता था, मैं उधर से बोलता था। तो इतनी तेज बोलते थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको बोलना नहीं है पूरी उम्र। मैंने कहा फिर क्या फायदा, इतनी लंबी उम्र बोले ना, फिर क्या फायदा। और एक डॉक्टर ने बोल दिया उसी दिन। दो जो है बढ़िया न्यूज मिली। एक डॉक्टर ने कहा कि बोलना नहीं है और दूसरे ने कहा खड़ा नहीं होना। और दोनों ही डॉक्टर्स वे थे जिनको पद्म विभूषण मिला था। एक तो शुरू किया, शुरुआत में 10-20 बच्चे थे, अगली बार 50-40 बच्चे थे, जब उससे अगली बार 150-200 बच्चे थे ना, तो उस बार की बात है ये। तब तक हम लगातार सुबह से शाम तक लगातार पढ़ाते भी थे, और पढ़ाते पढ़ाते तो फिर गला जो ना एक लिमिट होती है बोलने की। जैसे हर रोज 3 घंटे बोले तो ये सही है, अगर हर रोज 4 घंटे बोले तो ये गले का मिसयूज है। अब हम लोग 12-12 घंटे तो पढ़ाते थे, उसके अलावा फिर जो एक डेली रूटीन के काम के लिए बोलना पड़ता है, वो खाना ले आओ, नहाना है, कपड़े दे दो, सोना है, ये वो जो बातें बोलते हैं हम लोग, तो उतनी बातें। तो मिसयूज ऑफ थ्रोट था और मिसयूज ऑफ लेग्स। एक आदमी को एक दिन में खड़े एक जगह तो थोड़ी देर रहना होता। अब मैं जितनी देर बोलूंगा उतनी देर लगभग खड़ा हूँ। अब क्लास में वहां पर सोनीपत में तो जो माइक वैसा होता, तो भाई यहाँ से यहाँ तक इतना टहलना, तो उसको खड़ा हुआ ही गिनती में करते हैं, और वेट इतना। और लगातार जो है, जैसे थकान रहे तो थकान लगे तो थोड़ा और खाना खा लो, और थकान लगे तो और खाना। बिल्कुल जीरो फिगर हो गया था। जिनका ध्यान इधर उधर जाएगा वो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे बीच में, है ना। कुछ लोग हैरान है कि हंस क्यों रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। सारी बातें हंसाने के लिए या बाकी करने के लिए जरूरी नहीं कि बोला ही जाए। कुछ एक्शंस भी होते हैं जिसके कारण सब लोग ऐसे हंसे थे, हाँ या ना? यस सर। चलिए, मैंने उन दोनों डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन नहीं मानी। दोनों पद्म विभूषण थे। पद्म तो अवार्ड पता है ना? यस सर। सबसे नीचे पद्म श्री। पद्म श्री अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यस सर। या नहीं? यस सर। पर सबसे नीचे, उन तीनों में सबसे नीचे पद्म श्री, फिर पद्म भूषण। वे दोनों डॉक्टर पद्म विभूषण, उनको अवार्ड 2-4 दिन पहले ही मिला था। बहुत नामी गिरामी बड़ी हस्ती थे, उनको पद्म श्री, पद्म भूषण और उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड मिले थे। जब हम आ गए तो खड़ा नहीं हो सकता, एक ने बोला, और दूसरे ने कहा बोल नहीं सकते। तो हम कोचिंग सेंटर चालू हुआ था, और बोले ना और खड़ा ना हो तो फिर क्या करें। और वहां से उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी लिख के। मैं वहां से बाहर निकला, जो ये अटेंडेंट टाइप के होते हैं उनका अटेंडेंट था, तो उसने कहा ऑपरेशन बता दिया होगा। इसको क्या, कैसे आइडिया कि मेरा मर्ज क्या है और उसका इलाज क्या है। फिर मैं एक और चेक करवाने जहाँ गया, मैंने कहा ऑपरेशन के अलावा इसका कोई साधन नहीं है। बोला है क्यों नहीं? क्या? बोला ऑपरेशन तो तुम्हें खड़ा होने लायक छोड़ेगा ही नहीं, ये टेम्परेरी रिलीफ दे देगा और 2-4 महीने के अंदर वो मामला बिगड़ जाएगा तेरा, तेरे बस की कुछ नहीं रहेगा। इलाज क्या है? अरे वॉक कर ले। तो वॉक नहीं कर सकता, तो वॉक मैं बहुत कर सकता हूँ। बोला ब्रिस्क वॉक कर ले, शुरुआत में 1 किलोमीटर करना, फिर और बढ़ाना, फिर और बढ़ाना, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं है। ना मैंने उनसे दवाई ली, ना मैंने उनकी बात मानी। और गले के लिए जो पानी होता है, प्योर पानी, पानी की भाप लो,
अब पानी की भाप लेने में भी तो बड़ी दिक्कत है। 10 सांस ऐसे मुंह से लंबे लो, नाक में से निकालो, 10 नाक में से मुंह से निकालो, ऐसे 10 नाक में से लिए मुंह में से निकाल दिए और मुंह में से लिए नाक में से निकाल दिए। और पतली सी चुन्नी ओढ़नी चाहिए जिस चुन्नी में से भाप निकल सके बाहर। उसमें जो है बहुत मोटा तौलिया, बहुत मोटा खेस, कंबल, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वेपर्स अगर और कुछ भी नहीं तो जिसमें चाय बनाते हो वो साफ होना चाहिए, उसमें पानी डालो और पानी की भाप ले लो बस। मन कर आएगा आधा तुलसी का पत्ता डाल दिया, थोड़ा अदरक डाल दिया थोड़ा सा, नहीं तो प्योर पानी की भाप आपके गले और यहाँ से ऊपर की सभी बीमारियों को दूर कर देती है। वो ज्यादा भाप ले लेंगे तो उससे फिर जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी बहुत सारे लोगों को हुई थी, तो उससे मामला ठीक था। बिना तब से आज तक किसी दवाई के हाथ और पैर और गला सब तुम्हारे सामने। इच्छा शक्ति दूसरे नंबर पर चीज होती है। भाई आपका पैर नहीं खराब हो, आपका ध्यान पैर पर रहना चाहिए, आपका गला खराब ना हो तो गले पर रहना चाहिए। पर मैं ये ध्यान रखता हूँ कि बहुत तेज ना बोलना पड़े, एक्सेप्ट कभी कभी जब मार्च होते हैं। अभी मार्च था तब जो है मैडम ने घर आते खूब बढ़िया डांट लगाई, इतनी ताकत लगाने की क्या जरूरत थी, किसी और से लगवा देते, आया ना। यस सर। पर नारे लगाने के बाद मैंने अगले दिन क्लास नहीं ली थी क्या? उसी दिन शाम को भी तो मैंने क्लास ली थी, तो क्या मेरा गला खराब दिख रहा है? नो सर। तो आदमी को इतना कंट्रोल करना चाहिए और हर टाइम पर नहीं बोलना चाहिए। चलिए कैसे हो सभी लोग ये बताओ? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र जी कई बार कह चुके थे और कई बार आते जाते ऐसा हो लिया था कि कुरुक्षेत्र ब्रांच के इधर उधर से ही गुजर गए, बस जो है वो बच्चों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। कई बार ऐसा हो जाता है। पिछले 2 साल से 3 साल से मैंने जो है प्रायोरिटी पे रखा भी नहीं ब्रांचेस विजिट। 2-3 साल पहले हमारे घर में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था और ऐप का, किताबों का कुछ मैंने तुम्हें बताया ही था, तो एक्स्ट्रा वर्क उसके ऊपर चल रहा था, तो उस कारण से भी ब्रांचेस अब सही चल ही रही है। राजेंद्र जी सही चला ही रहे हैं, ऐसे ही सभी ब्रांचेस वाले चला ही रहे हैं। अब नया काम नहीं है। पहले शुरुआत में बहुत सारी बातों के ऊपर रहता था, जैसा हम कहते बच्चे ऐसे बोलते थे, जैसा आप बोलते हो वैसा तो होता ही नहीं। तो अब अगर तुम लोगों को नौकरी चाहिए तो क्लास में ध्यान से ढंग से बैठ के पढ़ना है, कॉपी चेक होनी चाहिए, फोन ना यूज हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो वे सब चीजें यहाँ मेंटेन होती है क्या नहीं होती? हाँ, ये जो राजेंद्र जी हैं ये यहाँ से सोनीपत पढ़ने गए थे, ये सोनीपत पढ़े हैं, फिर हमने पानीपत ब्रांच खोली तो ये सोनीपत से पानीपत शिफ्ट हो गया, और पानीपत से फिर करनाल ब्रांच खोली तो ये करनाल शिफ्ट हो गया। ये लंबे समय तक पढ़ा, कभी कुछ दिन पढ़ा होगा, कुछ दिन, या लगातार पढ़ा था? लगातार 2 साल लगातार पढ़ा। लेकिन इसको नौकरी नहीं करनी थी, नौकरी करवानी थी। एक दिन फिर ये बोला कि कुरुक्षेत्र की ब्रांच में कर लेता हूँ जी। और तू कैसे करेगा? ये कई बार बताता था जो फैमिली कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं, कई बार फीस वीस भी माफ कम ज्यादा करवाई इसने, कई बार तू पढ़ ले, कोई बात नहीं, कहा बच्चा पढ़ लेगा तो क्या फर्क पड़ रहा। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक सा हो गया। सच बता रहा हूँ, उसका कलर फेड हो गया। पहले इसका ओरिजिनल परमानेंट ऐसा रात में दिख ही नहीं सकता। कई बार एक गुम हो जाता था ना, तो इसके घर वाले कहते थे बेटा तुम मुंह खोल, तो ये हंसता तो इसके दांत दिख देता, मैं एहसास होता कि यहाँ पे पानी नहीं चाहिए, पानी मत लाओ, पानी मत लाओ, पानी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए क्लास के बीच में। तो तू ब्रांच कैसे करेगा? उस टाइम पर तो 20 लाख रुपए लगते थे। बोला सर मेरा एक दोस्त इन्वेस्ट हो करेगा, चलाऊंगा मैं। फिर तुम्हारी ब्रांच नहीं चलेगी। बोला नहीं चलाऊंगा सर। और ब्रांच तो चल गई पर इनकी दोस्ती मेरे ख्याल से बहुत लंबी नहीं चलेगा, जल्दी डिस्प्यूट हो गया उसमें। दोस्ती तो आज भी है सर, पर वो बिजनेस नहीं चला, उसने अपना पार्ट बोल दिया मुझे वापस कर देना, तेरा हो जाएगा। हाँ, तो इनका जो जल्दी ही मामला फिर जो राजेंद्र के जिम्मे ब्रांच रही, जब इसके जिम्मे ब्रांच आई तो मुझे अच्छा लगा कि अब ये मामला सही है। एक दिन बहुत दुखी होकर इसने मेरे पास फोन किया, बोला सर सारा ओल्ड जर्नल नौकरी लग गया, अब ओल्ड जर्नल पूरा खाली, मन ही नहीं लग रहा सेंटर में। तो भाई हमारे पास बच्चे आते रहे और जाते रहे, लगते रहे, इससे बढ़िया क्या? तू क्या चाहता? जो बच्चे आए वही परमानेंट यहाँ रहे। बोला नहीं सर, सब बच्चों के साथ एक अटैचमेंट सा हो गया था, फैमिली सी बन गई थी।
मैं फिर को कहता हूँ सारे बेरोजगार आने बैठे। जैसे मेरे ख्याल से इसने जो ना जो आज तक सबसे ज्यादा दुखी होकर के बात करी होगी, तो जो सबसे खुशी की बात थी कि मेरा सारा बैच लग गया, उसको तो बड़े दुखी हो गए फिर सारा बैच खा लिया। तो एक धर्म नगरी कुरुक्षेत्र जिसके अंदर इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन इसने बनाया, जोरदार ताली इसके लिए बनाया। 8-9 साल हो गए होंगे तुम्हें। जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा 9 साल हो जाएंगे कंप्लीट, 10वें साल में बात लग जाएगी। तो ये अब मुझे एग्जैक्टली ये इतना याद नहीं भाई 8 या 9, क्योंकि ये ब्रांचेस वे हैं जिनकी गिनती थी भाई, एक ब्रांच हो गई, 4 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 20 तक हमारी गिनती थी। 20 के बाद तो 30 कब हुई पता नहीं चला, 30 से 40 कब हुई ये नहीं पता चला, 40 से 60 कब हुई ये नहीं पता चला, और 60 से सीधी 500 कब हुई तो बिल्कुल ही नहीं पता चला। हम लोग जब गिनती की ब्रांचेस थी उस टाइम पर जो इसकी ब्रांच खुली, और बहुत बिना बातों के, क्योंकि इसने सारी ब्रांचों में सब कुछ देख लिया था, ये वो ब्रांच के बारे में सर ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कभी भी गाइडलाइंस नहीं देनी पड़ी, इस प्रकार से गाइडलाइंस नहीं देनी पड़ी। और क्लास में कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, इसने स्टूडेंट के रूप में रह करके काम किया। जब स्टूडेंट इस प्रकार के काम करते तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि कौन सी बात सही लगती है, कौन सी खराब लगती है, और अधिकतर इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जितने थे उनके जो है मामला जमा हुआ है। तो 1 साल कम ज्यादा इसलिए मैंने टाइम से पूछा। जब से चली है ब्रांच तब से कुरुक्षेत्र में यही चला रहा है, वरना कई जगह पर लोगों ने जो है बड़े-बड़े काम किए हुए बदलने पड़े, तो ये राजेंद्र ने शुरुआत से बढ़िया काम किया, बढ़िया तरीके से काम किया, और तुम लोगों को एक बढ़िया मार्गदर्शन में काम चला ही रहा। क्या चूक है? नो सर। जब मेरे पास शिकायत नहीं आती तो मैं समझता हूँ चूक नहीं है, और कुरुक्षेत्र की मेरे ख्याल से 2-4 साल से तो एक भी आई नहीं है, या डाली है मैंने कभी कुरुक्षेत्र की कोई कंप्लेंट नहीं है। एक बार अपने लिए भी ताली बजाओ, एक बार इसके लिए। अब हम लोगों ने जो एक छोटा सा सपना देखा था, वो छोटा सा सपना कि बच्चों को नौकरी मिले। जब सेंटर मैंने अपना किया तो पहली लाइन लिखी थी सरकारी नौकरी वरना पूरे पैसे वापस। तहलका मचा दिया उस लाइन में। गालियां देने के लिए लोग ज्यादा फोन करते थे, एडमिशन के लिए कम करते थे। सबको लगता था इन्होंने दुकान खोल दी बिल्कुल, और सरेआम बोर्ड लगा दिया सरकारी नौकरी वरना पूरे पैसे वापस। मतलब 5-7-10 लाख रुपए लेंगे और रुपए लेकर के बच्चों को सेटलमेंट से नौकरी लगवाएंगे, नहीं लगे तो पैसे वापस। वैसे लोग मिलते नहीं होंगे तो देखो कितनी दुकानदारी चल गई। एक दिन तो एक मैं जो क्लास में पढ़ा रहा था, बबीता मैम ऑफिस में बैठी थी, एक कोट पैंट लगा 50+ उम्र का आदमी, हट्टा कट्टा, तुम लोगों ने कदर मचा दिया, देश बेच दिया, फलाना कर दिया, सीधा आते गालियां। हुआ क्या? मतलब तुमने बोर्ड लगा दिया बिल्कुल सरकारी नौकरी वरना पूरे पैसे वापस, ऐसे बिकेगा देश, ये होगा वो होगा। 5,000 रुपए लगते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऊपर जाके देखे पढ़ रहे बच्चे, तो पीछे वो आया होगा, उसने देखा होगा, देख करके अब जैसे सबका ध्यान इधर, बच्चों को तो पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला कि कौन देख रहा, वो देख करके उल्टा चला गया। बोला यहाँ पढ़ाते हैं, 5,000 रुपए लेते हैं, अगर नौकरी नहीं लगी तो 5,000 रुपए उल्टे वापस पूरे, पढ़ा के नौकरी लगवा रही। तो उसको हजम नहीं हो रही थी बात, कैसा कैसे हो सकता है, ये सामने दिखाने में ये अंदर अंदर 5 लाख लेगी। हाँ या ना? यस सर। तो उसको कहा कि तुम्हारी रिश्तेदारी में, जानकारी में, पड़ोस में कोई महानालायक आदमी हो जिसको कुछ भी ना आता हो, उसको यहाँ पढ़ने के लिए भेजो, बस उसके मन में ये होना चाहिए मुझे नौकरी लगना, फिर जब नौकरी लगे तब बताना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा? यस सर। हम लोगों ने ना तब गलत करना था और ना आज गलत करना। तब एक सपना था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाए जो सरकारी नौकरी से थोड़े ज्यादा पैसे हमें दे दे। फिर नौकरी लगने के बाद जब बच्चे लगे, उनकी लाइफ बदली। तो मैंने कई बार तुम्हें बताया कि एक लाइन जिसके कारण जो चीजें फिर आगे डिसीजन लेने के लिए जो है वो रास्ता प्रेरित करते हैं, तो ये सब चीजें हुई। और फिर ब्रांचेस हुई, तो ब्रांचेस ही हैं जिसके कारण कुरुक्षेत्र में पिछली बार जब मैं गीता जयंती महोत्सव पे आया तो डीसी साहब का जो कि सारा काम देखते हैं, वो स्टेशन पर हमें रिसीव करने आए, क्योंकि हम जो उसमें आए थे ट्रेन में कि मैं बच्चों के साथ ट्रेन में आऊँगा, वहाँ से लेकर के जहाँ पर ये जो बिल्कुल मेन बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर जाके उसने हमें उतारा।
और हमें क्या चाहिए भाई। जहाँ पर लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हुए लोगों को जो है लाइन में लगना पड़ता है, वहां पर तो इस प्रकार से एंट्री और ये सब चीजें। तो उसने कहा सर कुरुक्षेत्र में कोई भी काम हो तो बताना। मैं तो भगवान की दया से कहता हूँ भाई हमें सरकार से कोई काम पड़ता नहीं। सुबह उठे बच्चे पढ़ाई छुट्टी करी, क्या काम पड़ता। अब की बार गीता जयंती महोत्सव में हम लोगों ने, राजेंद्र जी ने हिस्सा भी लिया वहां पर, सब लोग जो है इसलिए। और ये बढ़िया काम है, जैसे बिना किसी भी एफर्ट के गीता जयंती में हमारा फोटो लगा हुआ, ये टीम वर्क। बिना किसी भी एफर्ट के पानीपत में इतना बड़ा फंक्शन हुआ था, कुछ लोग हो सकता तुम में से आए भी, तो कितना बढ़िया कार्यक्रम बिना जीरो एफर्ट। इसी प्रकार से अब जो है जैसे हम लोगों ने वो प्रोग्राम किया, अब शहीदों वाला कुशाल सिंह दहिया जी की स्मृति दिवस जो हमने मनाया, तो उसके ऊपर तो हम लोगों ने कितना एक एफर्ट किया। मैं तो हार्डली 2-4 कॉल किए होंगे, 1-2 मैसेज डाला होगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया होगा, 1-2 ऑफिस वाले ने, सब ब्रांच वालों ने, भाई हमारे को 2 ब्रांच, 2 बस, 1 बस, 3 बस, एक आधी जगह कम बस ही पड़ी, ज्यादा तो नहीं पड़ी कहीं पर भी। तो इस प्रकार से फिर वहां पर इतना बढ़िया कार्यक्रम हो गया। तो ये टीम वर्क है, और टीम वर्क में सब लोगों को, कल जो आरएसएस के हेड आए हुए थे, अब उन लोगों ने तुम्हें बलिदान के बारे में बताया, तुम लोगों को संस्कारों के बारे में बताया, अपने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म के बारे में बताया। तो लोग पढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। और हमें क्या चाहिए, कैसा इंस्टीट्यूशन चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा? यस सर। तो बड़ा अच्छा मुझे लगता है ब्रांचेस पे जाकर के बच्चों से बातचीत करके, डिस्कस करके और उनकी बातें सुन के। आज में 4 लड़कियां जो सोनीपत से हैं, वे हैं बैठी हैं यहाँ पर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये भी आके बैठ गई। सुबह तक जो है बात ये थी कि मैम की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर हम लेके जाएंगे। उसने कहा कि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। परसों भी क्लास नहीं ली थी, कल भी रेस्ट पे थी, आज भी 2-3 दिन रेस्ट हो जाएगा, तो फिर जो है उसके बाद सही हो जाएगा काम मंडे तक। नहीं तो फिर क्लासेस जो है डिस्टर्ब, हम क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। फिर बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा, वो ठीक है, लेकिन पढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हें नौकरी लगवाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हम लोग विजिट कम और क्लासेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बीच में टाइम था जब विजिट पर भी बहुत फोकस किया, बहुत बार जो है, कितनी बार मैं यहाँ 10-20 बार तो आई लिया होगा। जब भी चंडीगढ़ जाते थे 2 चक्कर अपनी ब्रांच पे वहाँ 2-3 महीने में 2 चक्कर होते थे। हाँ, अरे वहां से मैं तो सोनीपत से चलता था कि मैं, आज भी मैंने स्टेटस लगाया कि चलो मस्ती करते हुए जो कुरुक्षेत्र घूम के आएंगे। तो इसने में एक लड़की ने 1 मिनट में चलो सर। मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया, इसके बाद तो 10 और आए, पर इसने सबसे पहले बार तुम अपने जो है जैसे 4 लड़कियां तो फिर जो है जैसे गाड़ी भरी हो, अकेला आना तो थोड़ा ठीक नहीं होता। अब मैं मारी थी तो मैंने किसी और को कहा भी नहीं, और एट ए टाइम कहूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम खाएगा। तो क्लास में बच्चे नहाए धोए तैयार बैठे रहते हैं, को डबल बरात। तो फिर ये हमारे साथ जो है गाड़ी में बैठ के आए। थोड़ी देर मैंने इनसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, थोड़ा स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड, फिर जो है तुम्हारी क्लास के बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, तो वो बैकग्राउंड, तो बहुत सारी बातें मैं बोलता रहता हूँ। जैसे इस प्रकार से बातें जब भी मेरे लोगों से संपर्क होते हैं, बातचीत होती है, तो ये सब चीजें चलती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो है गाने बजाने मस्ती करते हैं। तो आइए क्या मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, हाँ या कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा, तो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं तो गाने वाने बजा करके जो मस्ती करते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें जो है जैसे सर आप इतने काम कैसे कर लेते हो, तो काम करने में क्या दिक्कत है बताओ। उस दिन मैं कुरुक्षेत्र आया था तो मैं पहले क्लास ली थी, उसके बाद मैं तो ब्रांच में गया, फिर मैं यहाँ तो नहीं आया था क्योंकि बच्चे तो उस टाइम पर छुट्टी हो गई थी। लेकिन गीता जयंती में मैं 2 घंटे लगभग बैठ के गया, वापस जाकर के फिर मैंने क्लास ली। क्लास लेने के बाद सर आप क्लास कैसे ले सकते? मेरे को क्या दिक्कत है क्लास लेने में? जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं गाड़ी चलाते हुए ऐसा नहीं फील करता मैं गाड़ी चला रहा, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं थक रहा हूँ। मैं तो भाई जो आदमी जैसा उस टाइम पर मेरे साथ है तो उसके हिसाब से उसके साथ बातचीत करके डिस्कस करके, और मैं जनरली लाता भी उन लोगों को जिनके साथ अब अननेसेसरी किसी को काम भाई वो बढ़िया मेरे को नहीं लगता। जब ये बच्चे मेरे साथ आए, इनको क्या फील होगा, क्या नहीं होगा, क्या डिस्कशन होगा, क्या बातचीत होगी। अब ये सब बच्चों के बीच में रहेंगे, सारे तो इससे पूछेंगे तुम कहाँ गई थी, सर ने तुम्हें क्या बोला, तुम वहाँ क्या कर रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हमारी पूरी जर्नी को वहां सब बच्चों को बताएंगे। क्यों?
यस सर। इनको अच्छा लगा, खराब लगा, इनका एक्सपीरियंस बढ़िया था, खराब था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ब्रांच में गई, बातचीत हुई नहीं हुई, क्या रिस्पॉन्स था क्या नहीं था। तो इस प्रकार से जब भी मुझे मौका मिलता तो कभी कभार मैं स्टूडेंट्स को भी घुमा के ले आता हूँ। ये संदीप था, ये भी घूम रहा था, वहां चलना है तो 24/7 क्या रहता कि कभी चलो। वहां तेरा काम अगर सही हो, तेरे को बाद में फिर ये ना हो तेरा ये काम पेंडिंग बोलना जी सारा काम सही है चलो, आपको हो गया तो मैं चल पड़ूंगा। मेरे कहने से नहीं, अपना काम सही है तो फिर चल पड़े। तो बोला चलूंगा, फिर ये भी आ गया बैठ करके। चलिए, मैंने तो अपनी बात बताई दी। अगली बात ये है, 2 दिन लेट हो 2 दिन जल्दी हो, पेपर जरूर होगा। फेयर सिलेक्शन हो ही रहे हैं। अब कल परसों हिम्मत सिंह जी की जो बात थी, अब वो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, कब आएगा ये नहीं कह सकते। अब वो बहुत जल्दी जो है सारा कैलेंडर और ये सब चीजें जारी होंगी, वो कह नहीं सकते। अब उसके ऊपर तुम लोग जो है इतनी बात मेरी भी मानो कि सरकारी काम करवाना इतना आसान काम नहीं है और इतनी जल्दी पॉलिसी मैटर नहीं बदलते। उनको बहुत ज्यादा बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं। पहले ही भर्ती प्रक्रिया हरियाणा में इस प्रकार से है, 3300 केस थे, 3300 में से 600 निपटे हैं, 2700 केस तो अब भी लंबित है। तो बहुत सारी केसेस के कारण इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया लंबित होती है। अब ये कहेंगे केसेस, तो केसेस तो सही करने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं कोई केस होने के कारण, पर इस पर ये सोचना चाहिए कि ये काम भी हमारे साथ ही होना चाहिए, हमारे टाइम पर हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा फील करना चाहिए कि जो पढ़ रहा वो लगेगा। 2 दिन आगे पीछे सही, लेकिन नौकरी तो उन्हीं की मिलेगी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत ज्यादा स्मूथ प्रक्रिया कभी भी नहीं थी। आज इतिहास के सबसे बढ़िया दौर में तुम बैठे हो। बहुत सारी तो वैकेंसीज है और फेयर सिलेक्शन है। कोई गरीब हो अमीर हो, जैसे भी पढ़ के तो नौकरी लग सकता है। तुम लोग भी लग ही जाओगे जितने लोग रेगुलरिटी से सही ढंग से पढ़ रहे हैं। जो क्लास में बताई जाती है रेगुलर क्लास, घर पे होमवर्क, किताबें भरो। तुम जब किताबें भरोगे ना, मैथ की किताब भरी, एक किताब भर के जब अगली किताब भरोगे, जब अगली भरोगे, तो आज मैंने एक स्टेटस लगाया था, सर मैंने 5-5 किताबें भरी है, पेपर में सवाल देखते ही टिक हो रहे थे। जब तुम 10-10 किताब भर दोगे ना, न्यू जर्नल, ओल्ड जर्नल, क्रैश कोर्स और बेसिक और रीजनिंग की, न्यू जर्नल ओल्ड जर्नल, जब ये 10-10 किताब तुम भर दोगे, 6 के 6 टॉपिक्स की 60 किताब हुई, मान लिया 100 रुपए एवरेज, 6000 रुपए तुमने लगाए। पेपर में जब तुम सवाल देखोगे, सवाल देखते ही टिक 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 ऐसे करके आओगे। और मैं ऐसे करता था। हमारे टाइम पर तो कॉपी में प्रैक्टिस करने से भी हो जाता था। मैंने किताबें नहीं भरी। किताबें भरना मैंने अभी तुम्हारे सामने 2-3 महीने पहले से ही चालू किया, 4-5 महीने पहले से ही। उससे पहले मैं नहीं बोलता था, उससे पहले कॉपी भरने की बोलता था। अंकुश की वीडियोस कितनी बार दिखाई, कितनी कॉपी भरी हो। जितने लोग नौकरी लगे हुए हैं तो उनके पास इतनी कॉपी और इतने पेन और इतना सब कुछ है।